अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे-हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। अच्छा बाबा जी, बल्कि हेड बाबा जी आप ही भंगड़े पाई जा रहे हो। ये बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, हमें कोई पास शास ही ले दो। पहली बात तो ये है कि फिल्म का नाम है बाबे भंगड़ा पाते ने और उसमें बाबियों का रोल यंग लड़कों ने मुझे किया। इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है इस फिल्म के नाम से, इस कैनेडियन मूवी के नाम से। मेरे तो यानी अंदर की ख्वाहिशें बाहर आ गई ना, सारी पूरी हो गई कि बंदे ने इतराफ कर लिया और बबांगे दोहल, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल फोरम पे जाके इतराफ किया कि मैं बाबा हूँ। यार तुम्हें डायरेक्टर की डिमांड का नहीं पता, स्क्रिप्ट की डिमांड का नहीं पता। उन्होंने कहा था कि बाबियों के रोल यंग लड़कों से इसलिए उन्होंने मुझे कास्ट किया है। वो डायरेक्टर अमरजीत जो है ना जी, इसके अमरजीत सिंह सरू सरू साहब बड़ा अच्छा और सियाना बियाना आदमी है। बड़ी बड़ी आला फिल्म उन्होंने बनाई है। ये हौसला रख और ये अपना आजकल वो जो सरगुन मेहता की लगी हुई है सौकने अच्छी फिल्में बनाने वाला बारीक आदमी है। वो समझ गया था कि ये जो बाबियों का रोल है ना, ये किसी टीनेजर लड़के से अगर कराया जाए तो अच्छा है। अच्छा, बारीक आदमी हमारे पास भी है वैसे, इसका तो इतना दिमाग नहीं चलता यार। ये पिंडे की तरफ से बारीक है, वो जेन की तरफ से बारीक आदमी। अच्छा सर, सारी बातें छोड़े, आपको फिल्म की बहुत बहुत मुबारकबाद सर। मेहरबानी जी, खैर मुबारक जनाब। अच्छा, ये फिल्म का नाम है बाबे भंगड़ा पाउंदे ने। हाँ जी। हमारी गली के बाबे तो रौला ही पाउंदे ने। यार उन्होंने फिल्म च चांस मिले थे वो भंगड़ा पा चांस ही ना मिले, बाद में पेमेंट भी मिले। यार जो बाबा भंगड़ा पाएगा तो पेमेंट तो उन्हें देनी पड़ेगी। लो बाबा जी जाके दो जलेबियां खा। अच्छा, ये रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैनेडियन मूवी का बहुत जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है। मुझे भी इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का, इसलिए मैं पास मांग रहा हूँ आपसे। इकट्ठे चलेंगे नहीं, मुझे तो पास मिलना है, आपने टिकट खरीद ली। उनको पास मिलना है, आपको बाईपास मिलना है। बाईपास से हो गए तो उत्तों दी सैन में आ जाना। तो बाबा साडा अपना है तो फिर भी सानू प्रॉब्लम होएगी यार जब मर्जी देखो आप। साडे घर दा बाबा है। बिस्मिल्लाह गौरी साहब, मैं तो वैसे ये मजाक से कह रहा हूँ। देखो इस फिल्म के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं जी। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं कि मैंने पहले भी फिल्में यहां भी करते हैं और बड़ी अच्छी बनती है। सच्ची जो बात है, अब फिल्म बहुत बहुत अच्छी यहां पे बन रही है, बहुत बहुत अच्छी बन रही है। मगर उसके बावजूद बहुत सी ऐसी नई चीजें देखने को सामने आई जो मैं हैरान हो गया कि यार वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये जो फिल्म है ना जी, जिस कैनेडियन कंपनी ने बनाई है, थिंड मोशन फिल्म्स, ये जो फिल्म बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, मैं वहां पे जब पहुंचा हूं, पहले तो जाहिर है इतनी देर से कभी ये सोच में नहीं आया था कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोई फिल्म की जाए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ही और ये मसरूफ होता है। शो के बाद शेरे फिर दुकान भी खोल ली होती। 4 शो होते हैं यार, सच्ची बात है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ होते हैं। तो पहली दफा जब स्क्रिप्ट सुना और देखा, और इन लोगों ने, वो हमाद चौधरी हैं हमारे दोस्त बड़े अच्छे, उन्होंने बताया जी कि मेरे एक दोस्त हैं पवन गिल, वो भी फिल्म मेकर हैं, काफी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने इंटरनेशनल बनाई हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी दिलजीत दोसांझ जो हैं सिंगर और एक्टर, वो उनके पास एक स्क्रिप्ट है और वो कहते हैं जी कि वो उसमें बाबे का रोल जो है वो टाइटल रोल है और मेन रोल है, और उसके लिए हमने सोचा हुआ है अय्यी साहब को। क्या बात है सर। मैंने कहा यार ये 5 मिनट बाद फोन करना। फिर मैंने फोन बंद करके तो हल्की सी टेप लगा के डांस किया। तो देखो इंटरनेशनल लेवल पे कितनी इज्जत है ये की, तो इधर जुनैद सलीम के थे खजल हो रहे। तो वो जब मैं पहुंचा हूं उधर, हाय 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 हाय, पहले तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी जेलस होने वाली बात है कि कनाडा जब मैं पहुंचा, उन्होंने कहा जी अगे वैनकूवर से जाना है अपना विक्टोरिया, तो आपको हेलीकॉप्टर लेके जाएगा। उसी कहते इमरान खान तो शहबाज शरीफ ही बेंदे हो ना हेलीकॉप्टर दे उड़दा। कनाडा में अय्यी हेलीकॉप्टर में उड़ा हुआ है। वो आगे लेके गए, अजीजी को लाइन में खड़ा किया, उन्होंने हेलीकॉप्टर चला के दिखाया। कहते हो गई तसल्ली।
हाँ हद हो गई है बैठे तो- अंदर और भाई जी सच्ची मुच्ची वाला हेलीकॉप्टर करो वाला जो करते हैं दुक 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 ऊपर पर भी लगे हुए थे यार साउंड निकाल के इस पे रोक पर लगे हुए थे यार उत्ते पारी लगे हैं और उत्ते खिंचण वाला रसा लगा है हद हो गई है। जीजी कोई ऐसी बात नहीं, कनाडा में तो जिम्मेदारों ने रखे हैं हेलीकॉप्टर। यानी उन्हें 1 मिनट च अजीजी दी खाद बना दी। नहीं अजीजी, ये जो हेलीकॉप्टर से आपको लेके गए, आप पानी में फंस गए थे? और यार मेरी गल तो सुन लो और मेरे हाथी ना पै जाओ भाइयों और दोस्तों अब बर्दाश्त करो ये हेलीकॉप्टर च बह गया सबका प्रोटोकॉल नहीं बर्दाश्त कर सकते। बताना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ एक आइलैंड है विक्टोरिया, उधर चूंकि शूटिंग थी तो उधर या वो फेरी जाती है शिप, फेरी जहाज जिसे कहते हैं, तो या हेलीकॉप्टर जाता है। अच्छा भाई साहब एक मिनट जरा ब्रेक लगाएं, हमारा राब्ता हो गया है आपके दिलजीत दोसांझ साहब से, ठीक है, इस हीरो फिल्म साहब के से। हीरो हैं, इस बहुत फिल्म प्यारा का आदमी। रोल है, जरा उनसे बात करते हैं जी। वेलकम टू द शो। अच्छा दिलजीत जी ये बताएं कि मशरकी पंजाब से वैसे तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मैसिव किस्म का रिस्पांस मिलता है अपने शो के हवाले से। हमारे सिख भाई जो हैं वो बेतहाशा मोहब्बत करते हैं हमसे और एक एक जुमले को नोट करते हैं, निशानदेही करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से हमारा शो देखते हैं। तो आप माशाल्लाह स्टार हैं इतने बड़े, तो आपने कभी हमारा शो देखा है, वाकिफ़ हैं हमारे शो से? अरे फ़ैन है सर, वाकिफ़ नहीं है, फ़ैन है। हम सुहेल सर के फ़ैन हैं, इस शो के फ़ैन हैं और हम दुनिया टीवी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें 1 महीने 1.5 महीने के लिए सुहेल सर दिए। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ लेकिन मैं बहुत इंजॉय करता हूँ ये प्रोग्राम। यार तुम क्या बात करते हो, दिलजीत पाजी तो इतने इंटरेस्ट से देखते हैं, हस्बे हाल मुझे कहने लगे कि अजीजी साहब ये तो दसो जुनैद सलीम वाकई एडा चिट्टा है या कैमरे की सफाई? मैं क्या हजूर बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਉਹਦੀ ਚਟਿਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ। अच्छा दिलजीत बाजी इस फिल्म के हवाले से आपसे बात करने का मौका भी मिला। ये फरमाया कि वैसे तो पूरी दुनिया में इस फिल्म के डंके बज रहे हैं, तो हम आपसे भी कुछ जानना सुनना चाहेंगे इस मूवी के बारे में। अच्छी फिल्म बनी है जी, जैसे सुहेल सर काम करते आए हैं अपनी लाइफ में। अगर हमने उनको स्क्रिप्ट पिच की थी तो उसी हिसाब से पिच की थी जैसा वो काम करते हैं। तो ये फिल्म फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, बच्चों की फिल्म है, परिवार की फिल्म है। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ बैठ के देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट है और एक बहुत ही प्यारा मैसेज है इसमें। बाजी हो गई है तसल्ली। अच्छा भाजी ये दसो कि शूटिंग के दौरान तानू ये साडे बाबे ने बहुत तंग तो नहीं किया? यानी बजाय इसके कि ये कहे कि हमारा बाबा बहुत अच्छा है, उनको पूछ रहा उल्टा उनको उकसा रहा है। दसो जी दसो जनाब इन्होंने तंग मैं किया कि नहीं, दसो SHO साहब ने दसो जी। बताएं जी बाबे अजीजी के बारे में जरा। अरे जानते हैं हम, अजीजी उनका नाम है। सुहेल सर के तो कितने नाम हैं, उन्होंने जितने कैरेक्टर किए हैं आप उन पे उनका नाम रख सकते हैं और लोग हम याद रखेंगे उस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने जो भी कैरेक्टर किया है वो इतना खूब के किया उसमें। तो बिल्कुल। आपका क्वेश्चन क्या था ये भूल गया मैं अपने आंसर। मेरा सवाल ये था कि इसने ज्यादा आपको तंग तो नहीं किया? सर ने नहीं तंग किया बिल्कुल भी। हम तो ब्लेसिंग महसूस करते हैं उनके साथ काम करके। सर के साथ जो तोता था उसने बड़ा तंग किया जी। उसका नाम पीटी है फिल्म में। तो सर के साथ जो तोता था ना जी, उन्होंने हमारे डायरेक्टर साहब को भी बहुत परेशान किया। अमर जी भाई तो लास्ट में ये बोलने लगे थे कि यार ये उड़ ही जाए अब। 1-2 बार वो अजीजी सर के कंधे पे से उड़ भी गया, लेकिन फिर वापस ले आए। अगर तोते ने तंग किया तो आप हमसे हमारी तोती ले जाते। तोती की फिल्म में सिर्फ तस्वीर लगाई हुई है। यार मुझे तो पसंद ही तोते का करैक्टर है। नहीं याहिर है अपनी बरादरी किसको बुरी लगती है। यार आप हैरान होंगे कि वो जो तोता था ना जी जिसने फिल्म में काम किया वो एक्टर तोता था। वो एक खातून थी उधर जीनी, उनका वो तोता था। अच्छा। अंग्रेज खातून थी कैनेडियन।
अच्छा। तो उन्होंने बताया कि इस तोते ने और भी बहुत सी फिल्मों में, कमर्शियल्स में काम किया हुआ है। और वो तोता आता है ऐसे ही था जैसे कोई अपना आमिर खान या शाहरुख खान आ गया। उसके साथ उसकी फीड शीड ये वो उसकी चीजें होती थी, और वो टोकरी उठाई होती थी उन्होंने, और वो आके उसको ऐसे ही बटाती थी कि लो खां सब बैठो। यानी कि तोते के साथ इतने लवाजमात थे। हाँ हाँ, पूरा उसका प्रोटोकॉल था तोते का, उसकी खुराक, उसकी मेडिसिन वगैरह, और उसके वो उन्होंने बेल्ट शेल्ट उसकी पूरी बनाई हुई थी। यार ये तुम्हें पाकिस्तानियों ने इतना इजी लिया हुआ है। हाँ, और तुम हैरान होगे पाज जरनैल सुन के कि वो एक सीन में वो हम कर रहे थे स्टेडियम के अंदर, वो ओल्ड मैन जो है जितने भी ओल्ड इज उनकी रेस है, सीनियर सिटीजन्स की सीन है उसमें। तो उधर वो मेरे कंधे पे बैठा हुआ था, तो वो अक्सर यही था कि वो नहीं था उड़ता। वो पता नहीं उसको स्टेडियम का खुला मैदान नजर आया तो उसको कोई अपनी पुरानी क्लास फेलो याद आ गई, एकदम कंधे से उड़ गया। दिलजीत भी बता रहे हैं ना। हाँ हाँ, उड़ गया मेरे कंधे से, और वो खातून जो है वो पागलों की तरह बेचारी उसके पीछे दौड़ी है, मगर वो बहुत ऊंचा उड़ गया। अच्छा, ये चूंकि उनका पालतू तोता था और उड़ने शुड़ने की उसे इतनी प्रैक्टिस या कह लें कि उसकी रिहर्सल नहीं थी, तो वो कहती थी कि ये अक्सर कभी उड़ा है ना अगर, तो इसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और ये गिर जाता है। और वही हुआ, वो कहीं हमारी तो आंखों से ओझल हो गया मगर कहीं गिर गया जाके। और मजे की बात ये है कि उन्होंने उसके साथ ना तोते के ट्रैकर लगाया हुआ, RFID चिप लगाई हुई। हाँ, वो चिप लगाई हुई थी, और वो फिर इमरजेंसी कोई ऐसा कोई महकमा था 1122 कह लो उधर का, उनको वो उन्होंने कंप्लेन की। हमारा 1122 है, वो कनाडा है, वो 2244 होगा। यही होगा ज्यादा से ज्यादा, या 3344। अच्छा, सीधे जहाँ तोता गिरा अगर वहाँ बिल्ली आ जाती है वो उसे ले जाती है। सुनो तो सही नहीं यार, तुम तोते के साथ हो के बिल्ली के साथ। वो उन्होंने किया, उनको इमरजेंसी वालों को, हेल्पलाइन वालों को फोन किया जब, तो वो फौरी तौर पे उसको ट्रैकर के जरिए, उस चिप के जरिए ट्रैक करके पहुंच गए। अब वो उन्होंने कहा जी कि इन दरख्तों के अंदर ही है कहीं हमारा जो ट्रैकर है वो ये बता रहा है। अच्छा। वो कुछ देर के बाद उनको कहीं पौधों में गिरा हुआ मिल गया, बैठा हुआ, चूंकि उसकी वाकई हार्ट बीट तेज हो गई थी। और एक और मजे की बात ये है कि ये नहीं कि वो लेके सीधा सेट पे आ गई। अच्छा। उस तोते को मेरे साथ, चूंकि मेरे साथ ही उसका सारा करैक्टर था, तो मेरे साथ मानूस कराने के लिए वो जैनी होटल में आती थी, और आके उधर वो बाकायदा मेरे साथ उसकी ट्रेनिंग करती थी। यार इतनी रिहर्सल की क्या जरूरत थी? तुमसे मानूस करवाने के लिए उस तोते का नाम कुछ दिन के लिए भाभी के नाम पे रख दे। तोते ने कुछ भी करना, इसने फौरन उठ के बर्तन धोने शुरू कर देने। यानी तोते का नाम तुम्हारी भाभी के नाम पे रख के, तो उधर मैं महीना गुजारता, वापस आता तो मैं डरता ही रहता कि तुम्हारी परजाई मुझे ठूंगे ना मारे। हद हो गई है यार वैसे तुम्हारे वाली। मैं फिल्म की सिचुएशन बता रहा हूँ, वो आगे से देखो जरा जी को। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। बाबे पगड़ा पौंधने के डायरेक्टर और हीरो हीरोइन हमारे साथ ही हैं, बातें होंगी एक वक्फे के बाद। बताइए कितना तंग किया है जी इसने? नहीं, वो हमें कैसे तंग कर सकते हैं, हम तो पूरा टाइम ऐसे ही देखते हैं उनको। ओह सोहेल सर कुछ बोल रहे हैं, हमें तो वो हमें कुछ भी बोल देते हैं, हमें चलता। अच्छा दिलजीत भाजी, ये बताएं कि वैसे तो पूरी दुनिया की जो यूथ है वो बड़े जबरदस्त अंदाज में क्रेजी है, फैन है आपकी। पाकिस्तानी यूथ जो है वो भी मतलब मस्त होके आपके गानों में भंगड़ा डालती है, पता है आपको? साझा ही है जी, पंजाब तो साझा ही है, वो कल्चर उधर है जो वो भी इधर ही है, तो दोनों कल्चर सेम है, तो ऑबवियसली ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। अच्छा भाजी ये बताएं कि जब आप अपने गाने कंपोज कर रहे होते हैं तो आपके ज़हन में जो आपकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो ऑडियंस होती है वो हम लोग यानी यूथ होते हैं? यानी हम लोग क्या कहते सारे सवाल दा बेड़ा गर्क करते जवाब तो देने दो ना अगले यार। कंफ्यूज हो जाए कि यार मैं सिर्फ बुजुर्गों का सिंगर हूं। ये ना कहो, ये कहो कि जब आप बना रहे होते हैं कंपोजिशन तो आपके जहन में अय्यी लोग होते हैं। वो सुन लिया ना, वो तो जवाब दे रहे हैं।
नहीं, ऐसा स्पेसिफिक यूथ को जहन में नहीं रखते। वैसे ही जो उसकी कंपोजिशन है उसको पहले अपने आप में उतारने की कोशिश करते हैं कि अगर अच्छी लग रही है कंपोजिशन, फिर वो जो एक साउंड है वो तो परमात्मा है, वो फिर टच कर जाता है सबको। अच्छा, ये सवाल मैंने भी इनसे पूछा था, चूंकि हमारी फिल्म का ही एक गाना है कोका, बहुत पॉपुलर इस वक्त हुआ है। हाँ जी। वो थोड़ा सा मैं आपको ये रहा, पहले सुनाओ फिर तुम्हें मैं बताता। ये देखो ना, अब इनकी कंपोजिशन तकरीबन हर ड्रामे की ऐसी होती है कि हर एज के बंदे को ये पसंद आ रही होती है और लोग झूमना शुरू कर देते हैं। हाँ। ये इस तरह का मैंने भी इनसे एक सवाल किया कि आप किस तरह गायकी में इमरान खान बन गए हैं, यानी यूथ आपको इतना पसंद करती है, हाँ। इसकी क्या वजह है? देखो जो है ना जी, सिंगिंग वो तो अपनी जगह। हाँ जी। मैं हैरान हुआ ये सुन के यंग लड़कों से कि इनका जो पहनावा होता है ना जी, जो कपड़े शपड़े ये पहनते हैं अपनी वीडियोस में और फिल्मों में, जी। लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं, यंगस्टर्स उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत अच्छे। तो ये बड़ी ही प्यारी तबीयत के बंदे हैं दिलजीत साहब, और इंतहाई डाउन टू अर्थ आदमी है। सही। तो आगे से कहते हैं जी बात मुझे तो पता नहीं है, ये रब की रहमत हो रही होती है, खुद ही ऐसे होता है कि यूथ को पसंद आ रहा होता है। मैं कोई किसी फैशन डिजाइनर से ना ही कोई ऐसी सलाह लेता हूँ, अच्छा। या ना ही मैंने को फैशन डिजाइनर रखा हुआ है। अपने कपड़े शपड़े में खुद ही जो मुझे पसंद आता है शॉपिंग के लिए जब मैं जाता हूँ तो मैं उठा के ले आता हूँ और पहन लेता हूँ। अरे वाह। ये खुली पैंट जो है ना जी, बैगी पैंट जो अक्सर ये पहनते हैं, जी। वो बड़ी बच्चे फॉलो कर रहे हैं। और मैंने कहा ये किसी डिजाइनर ने बताई थी? कहते हैं ये मैं तेन सही दसा, तो मैं जो पहली बारी खुली पैंट पाई सी ना, तो मैं शलवार करके ही खरीदी घर आके मैं बैठिया कि उत्ते बेल्ट शर्ट लगी है तो पैंट है, मैं क्यों कितने वापस करन जावांगा, मैं पा ली। और वो ऐसी पसंद आई है लड़कों को कि लड़के अब खुली पैंटें पहन रहे हैं। धोती कुर्ते के नीचे जॉगर भी पहली दफा दिलजीत भाई ने ही पहने। हाँ, ये भी जब जाते हैं ना जी अपने शोज करने के लिए, हाँ जी। मैंने उधर इनका शो भी एक देखा टोरंटो में। अच्छा। पाज जुनैद हैरान कुन ऑडियंस प्यार करती है। कोई 40-50 हजार बंदा था उस स्टेडियम के अंदर, और वो लोग इतने ज्यादा थे कि वो उनकी आवाज से स्टेज कांप रहा था। और उधर मैंने देखा कि इन्होंने धोती कुर्ते के नीचे जॉगर पहने हुए। अच्छा। जब जॉगर पे मेरा ध्यान पड़ा तो मैं कहा गान तो पहले हाकी खेडन का मुजाहरा कर, मगर जब इन्होंने भंगड़ा डाला है तो फिर मैंने महसूस किया कि ये भंगड़ा डालने में जरा आसानी हो रही है जॉगरों के साथ। अच्छा यार, फिल्म की हीरोइन सरगुन मेहता जी भी इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ हैं। क्या बात है यार, इतनी नेचुरल आर्टिस्ट, बाखुदा मैं हैरान हो गया कि पता ही नहीं चलता कि ये एक्टिंग कर रही है कि वाकई को ऐसे कैजुअल बात। उनसे भी दो बातें कर लें। अच्छा सरगुन मेहता जी, हमारे शो में सबसे पहले बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि आप बुनियादी तौर पे तो जाहिर है एक टेलीविजन एक्ट्रेस थी, और फिर आपने फिल्म की दुनिया में कदम रखा और कमाल की फिल्में दी। अंग्रेज आपकी बहुत पॉपुलर हुई। अंग्रेज तो बहुत हिट हुई। सर इनकी लव पंजाब बड़ी हिट हुई थी फिल्म। फिर मो जो फिल्म थी उसमें आपका रोल बड़ा तवाना ताकतवर था। फिर सौकन सौकने अभी रिलीज हुई है। तो आप ये फरमाइए कि बीइंग टीवी एक्ट्रेस आप पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में क्या रहे, पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं आप ऐसे शौक से? मैं बहुत सारे ड्रामे देखती हूँ। मेरा फेवरेट ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे पास तुम हो, वो मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान का जितने भी लोगों ने इंडिया में देखा है वो उनका फेवरेट है। रकीब से मैंने जब मैं सुहेल सर को मिली थी मैंने उन्हें बताया था, इतना अहेड ऑफ इट्स टाइम ड्रामा है और इतना प्यारा लिखा हुआ है। ऐसे ही मतलब मैं काफ़ी गिनवा सकती हूँ। अच्छा जी ये बताएं कि आप बड़ी नेचुरल एक्टिंग करती हैं, तो क्या किसी एकेडमी से कोई ट्रेनिंग ली है या खुदरो पौधा है? जुनैद साहब ये एक्टिंग तो इतनी नेचुरल करती हैं कि मैं इनकी फिल्म देखते हुए ये सोचता हूँ कि कहीं ये भी तो नहीं मुझे देख रही। यकीनन देख रही होंगी अपनी नजर उतारने के लिए। जी क्या कहती हैं आप? नहीं, मैंने थिएटर किया जी 3-4 साल दिल्ली में जब मैं कॉलेज कर रही थी, बस वहाँ से जो सीखा बाकी ऑन द जॉब। अच्छा, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि इंतहाई नेचुरल फनकारा है, हाँ जिनके जी। साथ इनके सीन किए, परफॉर्म किया,
और जैसे इन्होंने खुद बताया है कि मैंने थिएटर भी किया हुआ है, ये एक बड़ी खास बात है कि दुनिया पूरी में आपको जो बंदा इंतहाई अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा गौरी की तरह, जी जी, तो वो लाजमन थिएटर का फनकार जरूर होगा, उसने थिएटर से ट्रेनिंग जरूर ली। क्या बात। क्योंकि थिएटर जो है ना जी, वो आपकी काट छांट कर देता है, आप में से गलतियां, आप में से रोड़ निकालता है, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस होती है और रिएक्शन जो है वो रोज के रोज हर शो में आपको सामने एट द स्पॉट मिल जाता है। सिनेमा में तो आपने रिकॉर्ड होके चले जाना है ना, आप घर बैठे हुए हैं और आपके व्यूअर्स जो हैं या नकाद जो हैं वो सिनेमा में बैठे हुए हैं, ये तो आप भी सामने हैं और आपके देखने वाले भी सामने हैं। थिएटर का यही तो फायदा है कि आपको प्रॉम्प्ट और फौरन डायरेक्ट रिस्पांस मिल जाता है। इसी वजह से थैले को 2-3 स्टेज ड्रामों में फौरन रिस्पांस मिला, पकड़ के मारा लोगों ने। यार खुदा के लिए ऐसे ना कहो, जो थैला है ये तो हमारे ड्रामों की मोटर हुआ करता है, मोटर कभी-कभी गर्र करने लग जाती है ना, फिर मार पड़ी होगी ना। और ये इसका इतना ही कादिशन था जब मैंने पहली दफा कहा कि यार तुम तो मेरे ड्रामे की मोटर हो, इसने फिर कादी नहीं बताया कि चलो मोटर जी डई रही। बात हो रही थी सरगुन मेहता जी की, बहुत अच्छी परफॉर्मर, बहुत अच्छी परफॉर्मर इसलिए ही है कि इन्होंने थिएटर भी किया हुआ है, टेलीविजन भी किया है और उसके साथ साथ फिर फिल्म की। और फिर जो सीखने वाली तबीयत होती है ना जी, हर वक्त आप सीखने के मूड में अगर हो तो आप फिर वाकई एक बड़े स्टार होते हैं या बन जाते हैं। अच्छा जी, यही सवाल मैंने दिलजीत दोसांझ जी से भी किया था कि शूटिंग के दौरान बाबा जी ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? तो यार तंग मैं बिल्ली हूँ, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ यार, और एक दानिश्वर हूँ और माशाल्लाह 14 साल से हस्बे हाल में ये साबित कर रहा हूँ लोगों के सामने कि मैं एक लड़ू। अच्छा उनसे पूछ लेने दो ना यार। किया करो, मैं बैठे हुए क्या सोच रहे हो? और बैठे भी कनाडा में हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, बाबे थोड़ा तंग भी कर रहे तो बर्दाश्त करना चाहिए। जी बताइए। यही तो इस फिल्म की असल चिटोरी है कि बाबे ना समझो सानू तंग कर रहे ने, ये रहमत होती है जेड़ा छाड़न दी ओल्ड होम विच वो शक्ल नु हाथ मारो। जी बताइए कितना तंग किया है जी इसने? नहीं वो हमें कैसे तंग कर सकते हैं, हम तो पूरा टाइम ऐसे ही देखते हैं उनको। ओह सोहेल सर कुछ बोल रहे हैं, हमें तो वो हमें कुछ भी बोल देते हमें चलता, वो हमें ज़्यादा बोल देते, कम बोल देते, मजाक उड़ा लेते, हमें सब चलता, हम तो हर चीज़ के लिए रेडी थे। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। वो तो मतलब मुझे लगता है अगर वहाँ पे क्लासरूम होता ना तो वो क्लासरूम के सबसे अच्छे स्टूडेंट होते और हम पीछे रह जाते। अच्छा सरगुन मेहता, ये बताइए कि इतनी अच्छी फिल्म में काम करने का, जिनमें आपने 2 बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया है, कैसा तजुर्बा रहा आपका? फर्स्ट क्लास, मतलब बेस्ट बहुत मज़ा आया मुझे। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी इस पल का। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि काश मैं दिलजीत जी के साथ एक फ़िल्म करूं, वो पूरा हुआ। सोहेल सर के साथ तो एक फ़ोटो खिंचाने का सपना था, उससे ज़्यादा अब हम मूवी ही कर रहे हैं। वाह जी वाह जीजी साहब, क्या तारीफें हुई हैं। मैनू ना दसो, उसको बताओ वो जो मुझे कख नहीं समझ रहा। देखो जरा कितनी बड़ी हीरोइन, फिल्म स्टार, टीवी स्टार, थिएटर स्टार, नेचुरल सरगुन मेहता, और क्या कह रही है कि अजीजी साहब, और हर दफा उन्होंने अजीजी साहब कहा है। जी एक दफा भी अजीजी साहब नहीं कहा। अच्छा यार जो भी हो तो एक कीती तो तारीफ ही है। अच्छा सरगुन मेहता जी, अगर आपको लाहौर आने का चांस मिले तो आप आएंगे? हाँ जी बताएं जी, इसकी लाहौर में गोलगप्पों की रेडी है और उस रेडी ते अपने कद नाल ऊंची चाटी रखी है खट्टे वाली, और 2 दफा उसमें डूब के गोते भी खाए हैं। हाँ जी नहीं, बल्कि चाटी च डिग पिया जदों तो शुक्र है अल्लाह दा, नाल वाली रेडी ने कहा कि दुकानदार किधर गया, उन्हें लत्ता तो फट के बाहर कढ़ी। जी सॉरी, बताइए जरा जी इनका के लाहौर आना चाहती हैं या पसंद करेंगी या दिल करता है आपका लाहौर आने को? जी मैं ज़रूर आऊँगी। मैं इनफैक्ट वेट कर रही हूँ कि मैं भी जम जाऊँ मतलब फ्रीज नहीं हो जाऊँ सेम
कि जो लाहौर नहीं आया वो जम्मया नहीं। मेरे भी पैदा होने का टाइम आ गया है तो मुझे लाहौर आ जाना चाहिए। मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत शुक्रिया सरगुन जी, आप इतनी मोहब्बत कर रही हैं हमारे लाहौर के साथ। आओ फिर आके लाहौर चक्कर लाओ ते जम्मो, आगे जेड़े लाहौर जम्मे ने देख लवो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं भी जब दुबई गई थी तो आई वाज सेम देयर। अच्छा, यू आर सेम हियर। मुझे इस होटल में एक डेफ ने बहुत तंग किया था। डेफ क्या होता है? हाय हाय बेरा। वैसे यार अजीजी, ये बाबे भंगड़ा पौंदे ने में भी सरगुन मेहता जी ने बहुत अच्छी अदाकारी की। हाँ। देखिए इतनी नेचुरल एक्टर है और नाम से लगता है जैसे नैरो सर्जन है सरगुन मेहता जी। अच्छा, वैसे बहुत पढ़ी लिखी खातून है। अंग्रेजी बोल रही थी तो मैंने इसलिए नहीं बोली कि कोल भाज जनैद नहीं सी। मैं थे गलती करांगा तो मैंने सही कौन करेगा। तो आपने कह रहा था एब्सोल्युटली राइट। इतनी नेचुरल एक्टिंग की है कि लगता ही नहीं था कि एक्टिंग कर रही हैं। किसी ने पूछ लिया कि जी पैसे तो आपने एक्टिंग करने के लिए। बाकी बहुत अच्छी फनकार, बहुत अच्छी और इंतहाई डेडिकेटेड, कमिटेड अपने काम के साथ हर वक्त ना जी अपने काम में खूबी हुई। बहुत अच्छी और इतना माशाल्लाह पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतना नाम होने के बावजूद जी सबके साथ इंतहाई इनकसारी और बड़ी मोहब्बत से पेश आती। जो वहाँ पे जो सारा अमला था, जी, जो जी। पूरी टीम थी, हर एक के साथ बहुत अच्छे अंदाज में। वाह। ये बड़ा कम देखने को मिलता है हीरो हीरोइन के अंदर हाँ के वो सबके साथ बड़ी इनकसारी और आजिज़ी के साथ पेश आए। बड़ी बात। अच्छा यार, पढ़ी लिखी तो वैसे हमारी मीरा जी भी। ओह माय गॉड, हेलो सरगुन, हाउ आर यू? हेलो मीरा जी, मैं बिल्कुल ठीक। सरगुन, मुझे ये तो बताओ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको देख के मैं इतना खुश हुई, बड़ा लार्ज खुश हुई थी मैं। तो खुशी मुझे ये हुई कि शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री की स्क्रीन के ऊपर, सिनेमा की स्क्रीन पे मेरे अलावा भी कोई ब्यूटीफुल खातून आई। आपके जितना ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकी मीरा जी, बट चलो थोड़ा बहुत ही आपसे मतलब दिख जाऊं, आपकी जैसी बहुत होगा मेरे लिए। सुन रहे हो? वो कह रही है कि मीरा जितनी खूबसूरत नहीं हूं मैं। अच्छा सुने, आप इस वक्त दुबई के किसी होटल में बैठी हुई हैं? हाँ जी। मैं तो जब भी दुबई जाती हूँ ना, मैं भी इसी होटल में ठहरती हूँ। कौन सा होटल है ये मीरा जी? जिम्मेदार होटल। अरबी में भी जिम्मेदार होता है। अरबी को प्लास्टिक के गोंगलू नहीं खाते। मेरा जी, मेरे पास पैसा है ना, मैंने फिल्म बनानी है, आपको मैंने ओल्ड रोल देना है, मैंने ही रोना है। यानी अपने आप पे भी जुल्म करना है और मेरे पे भी। बताइए जरा क्या नाम है इस होटल का? वर्साचे। ओ वर्साची, मैं भी जब दुबई गई थी तो आई वाज सेम देयर। अच्छा, यू आर सेम हियर। मुझे इस होटल में एक डेफ ने बहुत तंग किया था। डेफ क्या होता है? हाय हाय बेरा। ओके सरगुन डार्लिंग, 22 आई मीन बाय बाय। ये थैंक यू मीरा जी। डेफिनेट आपकी पिक्चर देखेंगे। ओल्ड इज पुट द डांस। बाबे पंगड़ा पा देने। यार, जो फिल्म की असल ताकत और रूह रवाएं इन फिल्म के डायरेक्टर जो हैं अमरजीत सिंह जी, उनसे तो बात कर रहे हैं। हाँ, कमाल डायरेक्टर दिलजीत दोसांझ जी की अच्छी फिल्म जो है हौसला रख, वो भी उन्होंने की हुई है। ये जो सरगुन मेहता की आई है, जो सौकन, इसके भी वो डायरेक्टर और बहुत ही बारीक आदमी। अच्छा अमरजीत सिंह जी, ये बताइए कि आपके ज़हन में था कि आप स्टार कास्ट को लेके तो आगे जा रहे हैं, तो आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट क्या था क्या ज़हन में? हमने फिल्म बनाते समय बिल्कुल ध्यान रखा है कि इसका म्यार बड़ा हो, क्योंकि सोहेल सर हैं, दिलजीत सर हैं,
और इसकी प्रोडक्शन, आप जब फिल्म देखोगे सिनेमा में तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ सिनेमा देख रहे हो। हमारे प्रोड्यूसर दिलजीत हिंदपा जी, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी फिल्म को अच्छा बनाने के लिए। हमारा पूरा अटेंशन था कि हमें एक अच्छी फिल्म बनानी है। तो आप आइए और देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी हमारी फिल्म। अच्छा अमरजीत सिंह जी, आपको बहरहाल फिल्म की बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी नेक तमन्नाएं आपके इस प्रोजेक्ट के साथ है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हमारे पास भी एक सौगात बैठी है। हमारे जो अपने एक खुदरो डायरेक्टर हैं हीरा सुपर हिट साहब, उनसे आपकी बात करवाते हैं। यार क्या करते हो तुम, हाथ दो भैया, पहले बताओ तो सही कि हीरा सुपर हिट भी उनको मिलाना है। गल्ली में अपना की ना दसिया इस मुंडे दा बाबे भंगड़ा पाउंदे ने नहीं है जेड़ा मुंडा डायरेक्टर ही दा अमरजीत सिंह सरू। देखो अपना जुनैद जी, जेड़ा अपना मुंडा है अमरजीत, बहुत अच्छा डायरेक्टर, ठीक है ठीक है ठीक है, मगर देखो जो हीरा सुपर हिट सोचता है, जी बिल्कुल, जो इमेजिनेशन, आई मीन देखो ना किसी डायरेक्टर दे मुंहों इमेजिनेशन निकल जाना, ओदी अकलमंदी दा ही बड़ा बच्चा जो और उस डायरेक्टर के मुंह से निकल जाना जिसकी पूरी कास्ट में से किसी के मुंह से नहीं निकल सकता। इमेजिनेशन क्यों जी, लो इन्नी गाल तो ही मेरी फिल्म फसी है। इमेजिनेशन वाला अमरजीत दी बरकत नाल सारियां दे मुंह इमेजिनेशन निकल गया, हुण फिल्म मेरी बन जानी और सुपर हिट भी हो जानी। गोगे दे मुंह च नहीं फिकरा फसदा, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਜਦੋਂ ਫਸਦੀ ਬੋਟੀ ਫਸਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। मुझे याद है जब डॉक्टर ने बाहर आके कहा था जी बोटी बचानी है बंदा बचाना। ले जी आपको मैं अब सीरियसली एक बात बताऊं जी, कि ये जो बंदा डायरेक्टर है तरुण साहब, मतलब एक छोटी सी उम्र, जाहिर है अभी कुछ 30 प्लस हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर ले। एक पास में भी लगता है कि मैं कपिल देव साहब जवान हो गए। हाँ। यार मैं हैरान हूं कि इस बंदे ने एक एक लफ्ज पे, एक एक डायलॉग पे, एक एक फ्रेम पे जिस तरह तवज्जो दी है इस शख्स ने, कमाल कमाल। सारा अमरजीत जो है कमाल मेहनती आदमी। और फिर खास तौर पे जिक्र मैं आखिर पे ये जरूर करूंगा कि बलजीत सिंह देव साहब जो इसके डीओपी है जी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जी जी, यार वो उम्र तो उनकी मेरे जितनी होगी, मगर ऐसा एक्टिव बंदा, ऐसा एक्टिव आदमी, जिस तरह दौड़ दौड़ के वो हर एंगल से फिल्म को वॉच कर रहे थे, फ्रेम को देख रहे थे, सेट को देख रहे थे, और जितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने, और इतनी मेहनत यानी उन्होंने भजनास बहुत की थी, भजनास जी पूरी, और मगर मतलब तसल्ली भी इतनी जल्दी नहीं थी उनकी होती। वाह। हर शॉट को उन्होंने कहा कि यार मुझे जरा इस एंगल से भी शूट करने दे, यार मुझे जरा इस तरह भी शूट करने दे, मुझे इस लेंथ से भी शूट करने दे। बहुत अच्छे, बहुत मेहनती। आपने देखी है फिल्म? हाँ जी। इतनी खूबसूरत टेकिंग, इतना फ्लोस फिल्म में, क्या बात है, क्या बात। वाकई फिल्म इतनी फास्ट है कि बंदा 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसकी वजह ये है कि हर जगह पे, हर डायलॉग, हर सीन पे जी, उन्होंने रुक रुक के सोच सोच के कि ये चीज फालतू है इसे निकालें, ये चीज जरूरी है इसे डालें। ये बड़ी एक देखे जितनी जिम्मेदारी के साथ ये काम किया जाए ना जी, हाँ जी, उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा स्क्रीन पे आ जाता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि जो वफा करे वफा कीजिए, जो ना करे दफा कीजिए। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।